वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पंचशील सिद्धांता पाठ का अनुवाद। ये पंचशील सिद्धांता शिष्टा संबंधी सिद्धांत हैं जो महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इन पंचशील सिद्धांतों को जानने वाले हैं और इस पाठ का अनुवाद भी समझने वाले हैं। ये पाठ बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों, जितने भी पाठ आपके कोर्स में रखे गए हैं सभी पाठ बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस वर्ष वैसे ही 30% जो है कोर्स कम कर दिया गया है। अब जो भी बचे हुए पाठ हैं वो सभी महत्वपूर्ण है। कोई भी पाठ ऐसा नहीं है जिसमें से नहीं आ सकता हो। बोर्ड परीक्षा में बच्चों किसी में से अर्थ आता है, किसी में से प्रश्न आता है, लेकिन आता ज़रूर है। किसी ना किसी में से कुछ ना कुछ आता है। तो इसलिए जो बच्चे इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में जो कक्षा 12 में बैठने वाले हैं वो सभी पाठों को अच्छी तरह से समझ लें और उनको याद कर लें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पंचशील सिद्धांत पाठ का अनुवाद। पंचशीलमति शिष्टाचार विषया सिद्धांता। पंचशीलमति इसका अर्थ है बच्चों कि शिष्टाचार विषय का सिद्धांता, यानी पंचशीलमति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। इतने का अनुवाद समझिए बच्चों। पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। और एक बात और जान लो, अनुवाद लिखने से पहले संदर्भ लिखना है आपको। तो इसका संदर्भ इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीर्घदर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। फिर बच्चों इसका आप अनुवाद लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है पंचशीलमति शिष्टाचार विषय का सिद्धांता, यानी पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत हैं। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचापि सिद्धांताना पंचशीलमति नामना स्वशिष्यान् शास्ति इसमें। महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों का पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एत एवायम शब्द अधुनापि तथैव स्वीकृतः। अतएव यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे का अर्थ होता है ये सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति। अहिंसा, सत्य, अस्तेय का अर्थ होता है बच्चों चोरी ना करना, और अप्रमाद का अर्थ है प्रमाद न करना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मचर्य रहना, सात्विक रहना। इन 5 ही सिद्धांतों को इस प्रकार समझिए बच्चों। अहिंसा का मतलब है किसी पर हिंसा ना करना, किसी को ना मारना, जीवों पर दया करना। सत्यम सत्य बोलना। अस्तेयम चोरी न करना। अप्रमादम नशा न करना। और ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी अपने मन के इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, संयम में रखना। और इंद्रियों में मन भी आता है, मतलब अपने मन को संयमित रखना, संयम में रखना कहलाता है ब्रह्मचर्य का पालन करना। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थान प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युगे इसका अर्थ हुआ बौद्ध युग में। इमे ये सिद्धांता, ये सिद्धांत जो है बौद्ध युगे, इस पे एक ही मात्रा लगी है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो इसमें हो जाएगा बौद्ध युग में। इमे ये सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य, अवश्य लगा है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, यानी का के की, व्यक्ति के जीवन अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन, यानी ये बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे।
परम अध इमे सिद्धांता राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबंधुस्य विश्वशांतिस्य साधनापि सन्ति। परम अध, परम अध करते हैं कि किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री सहयोग एवं सहयोग के आधार पर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्री काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांत अधिकृत्य एवा अभवत्। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू ने, जो राष्ट्र के नायक हैं जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री मतलब दोस्ती पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। ये तो ही का अर्थ होता है क्योंकि, उभा मतलब दोनों, अपी माने भी, दोनों देशों में बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, दोनों ही देशों में बौद्ध धर्म में आस्था थी। दोनों ही जो देश थे भारत और चीन, दोनों ही ये देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे। आधुनिक जगति पंचशील सिद्धांता नवीन राजनीतिकम स्वरूपम गृहीतवन्त एव च व्यवस्थिता। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया है। बच्चों, इस पाठ में समझाया जा रहा है कि जो पंचशील सिद्धांत हैं, जो 5 जो सिद्धांत थे पंचशील सिद्धांत, महात्मा गौतम बुद्ध ने ये पंचशील सिद्धांत व्यक्तियों के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बनाए थे। जैसे अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, नशा न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। बाद में बौद्ध युग में ये सिद्धांत जो है व्यक्तिक जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त होने लगे और बाद में राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में चीन के देश के साथ जब दोस्ती की गई, जब मित्रता की गई, तो इन पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही दोनों ने मित्रता की। अब इनकी किस प्रकार से व्यवस्था है, जब कोई देश दूसरे देश से मित्रता करता है तो क्या नियम होते हैं, यही इसमें बताए गए हैं। पहला है किमपि राष्ट्रम कस्य च न अस्य राष्ट्रस्य अंतरेषु विशेषु कीदृशपि व्याघातं न करिष्यति। कि प्रत्येक राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये एक नियम है कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषय मतलब अंदर के मामलों में, उनका अपना निजी मामलों में कोई भी राष्ट्र उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब दखलंदाजी नहीं करेगा। ये पहली व्यवस्था है ये। इस प्रकार जब भी कोई एक देश दूसरे देश के प्रति मित्रता करता है तो ये नियम सभी देशों पर लागू होते हैं कि कोई भी देश किसी भी देश के आंतरिक विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा नियम है प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ता प्रादेशिकी अखंडताश्च सम्मान अस्ति। कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा है प्रत्येक राष्ट्रम परस्पर समानता व्यवहारिष्यति। कि प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का जो है व्यवहार करेगा। इसमें बताया है कि जो प्रत्येक राष्ट्र है वो परस्पर समानता का व्यवहार करेगा, मतलब कि बराबरी का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम परेण न कृष्यते। किमपि राष्ट्रम परेण न कृष्यते। इसका अर्थ है कि कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, मतलब कोई भी राष्ट्र दूसरे से जो है राष्ट्र दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा। कि बिना मतलब जो है कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा।
सर्वणा अपि राष्ट्राणि मिथः स्वा स्वाम प्रभुसत्ता शांत्या रक्षन्ति। अगला है कि सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानी राष्ट्राणि शांतिमिच्छति तानि इवाम नियमानि अंगीकृत्य परराष्ट्र सौहार्द स्वमैत्री भावम दृढ़ कुर्वन्ति। विश्व के जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करके अन्य राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भावों को दृढ़ करते हैं। तो बच्चों, आपने समझ लिया कि जब भी कोई राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र से मित्रता करता है तो ये सारे जो नियम हैं वो उसको मानने होते हैं। अगर कोई भी राष्ट्र इन नियमों को जब तोड़ता है मित्रता करने के बाद तो उसकी मित्रता भी टूट जाती है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम इस पंचशील सिद्धांत पाठ के प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से संस्कृत में दिए जाते हैं। मुझे आशा है कि आज आपने पंचशील सिद्धांत पाठ को अच्छी तरह से समझा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। बच्चों, ये संस्कृत के जो पाठ हैं ये एक बार में समझ में नहीं आते हैं। आपको इसका बार बार रिवीजन करना होगा, बार बार इसको समझना होगा, तभी आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। इस पाठ में से या तो प्रश्न आते हैं या फिर अनुवाद आता है। तो बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से आप याद कर लो और समझ लो, और वीडियो देखने के बाद दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं यानी जब वो वीडियो चल रही है, अगर आपका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो बच्चों उसको प्रेस कर दें, साथ में जो घंटी है उसको भी दबा दें ताकि जैसे ही कोई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।